हेलो गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 4 अक्टूबर शिफ्ट टू कोडिंग क्वेश्चंस की। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 अक्टूबर के अंदर जो टीसीएस एग्जाम के अंदर कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको कराने वाला हूं। इससे पहले वीडियो में हमने शिफ्ट 1 के कोडिंग क्वेश्चंस देखे थे एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको शिफ्ट 2 के कोडिंग क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो देखना, बीच में स्किप मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी आप लोग के लिए काफी कंटेंट इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा एंड अभी आप लोग के लिए काफी कंटेंट आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो अगर हम बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस की, तो जो क्वेश्चन 1 का डिफिकल्ट लेवल था वो इजी लेवल का था एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 का डिफिकल्टी लेवल था वो मीडियम लेवल था। तो अब तक के टीसीएस एग्जाम के अंदर 3 अक्टूबर को टीसीएस एग्जाम हुआ, 4 अक्टूबर को टीसीएस का एग्जाम हुआ। तो अभी तक एक्सपीरियंस यही हुआ है कि जो आपकी डिफिकल्टी लेवल है, जो आपकी कोडिंग क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, वो आपका इजी टू मीडियम लेवल आ रहा है। ठीक है, इजी टू मीडियम लेवल, या फिर इजी हम कह सकते हैं कि इजी लेवल के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपके स्लॉट के अंदर इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं, दोनों के दोनों। अगर आपका लक थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ तो सेकंड क्वेश्चन आपको मीडियम मिल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन बट आपका इजी रहने वाला है, सेकंड क्वेश्चन के चांस है कि वो आपको मीडियम लेवल का भी मिल सकता है, वो आपको इजी लेवल का भी मिल सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी आया था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा क्वाइट मीडियम लेवल का है। You will get time in seconds that took to cover 1000 meter and you have to find the speed of the object in kilometer per hour। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उसको लॉजिक बताऊंगा एंड आपको जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड बताऊंगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर बहुत सिंपल था कि आपको 1000 मीटर टाइम दे डिस्टेंस दे रखा है एंड आपको क्या करना है, आपको स्पीड चाहिए बट किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और आपको सेकंड्स दे रखी है, मतलब टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है आपको, मीटर मीटर पर सेकंड्स में आपको डायमेंशंस दे रखी है एंड आपको उसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना है। अब अगर मुझे कोई किसी भी चीज को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड्स में, या फिर अगर मुझे मीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है किलोमीटर, मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से, तो मैं कैसे करूंगा? यही मेन हमारा लॉजिक है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं इसका कोड आपको दिखा देता हूं। सिंपल सा कोड रहने वाला है। अगर मैं कभी भी अपनी किसी भी किलोमीटर पर आवर को, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड्स में करना है, यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये एक का फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे पूरा का पूरा कोड होने वाला है। अगर मुझे मीटर पर सेकंड में करना है तो मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजिली कोड कर लोगे, बस आपको कोड लिखना है। ये इसमें सारा का सारा खेल था, क्योंकि जो मुझे डायमेंशंस दी गई है वो मीटर पर सेकंड्स में दी गई है एंड जो मेरे क्वेश्चन के अंदर आउटपुट है, देखो यही मेन चीज है। काफी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि काफी स्टूडेंट्स का एरर आ रहा है। वो एरर काफी स्टूडेंट्स का इसलिए आ रहा है कि आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। हमारी एक स्ट्रेटेजी है 2:1, मतलब आपको 2 बार तो क्वेश्चन को रीड करना है एंड एक बार आपको आउटपुट प्रिंट करना है। ठीक है, एक बार आपको कोड करना है। तो बहुत ध्यान से वीडियो बीच में स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना। दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे? 18/5 से हम मल्टीप्लाई करके। ये आपने 9th 10th के अंदर ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब मैं आपको एक बार इसका जावा का कोड दिखा देता हूं तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास स्पीड कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये है मेरा मेन मेथड। यहाँ पे स्कैनर क्लास बना ली। स्कैनर क्लास का क्या काम है? स्कैनर क्लास क्या लेगी? इनपुट। जावा के अंदर अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैं स्कैनर क्लास की हेल्प से लूंगा। ये काफी स्टूडेंट्स को पता होगा जो जावा में कोड करते हैं। अब मैंने क्या करा, डबल टाइम इन सेकंड्स स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, मतलब ये मेरी सेकंड्स आ गई यहाँ पे। अब डबल स्पीड इक्वल टू कैलकुलेट स्पीड। अब ये मैंने फंक्शन, मेन फंक्शन मेरा यही है। आपको स्पीड डिस्टेंस दे रखी है मीटर्स के अंदर। देखो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। डिस्टेंस दे रखी है मीटर्स के अंदर, आपको टाइम दे रखा है। अब आपको जो भी आपको टाइम दे रखा है, सपोज आपको टाइम दे रखा है 10 सेकंड्स, आपको करना क्या है? स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का सबको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करनी थी? स्पीड कैलकुलेट करनी थी। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। सबसे पहले मुझे स्पीड पता होनी चाहिए, डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम ये क्या होती है? मेरी स्पीड का फॉर्मूला होता है, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है? सबसे पहले यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करी है स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू इनटू बाई टाइम। अब सबसे जो मेन फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको यूज करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है
जो आपको स्पीड फाइंड करनी है वो हमारी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। डिस्टेंस हमें गिवन है, सेकंड्स हमें गिवन है, हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने स्पीड निकाल ली। अब आपका काम है कि आपको इस स्पीड को कन्वर्ट करना है। जो हमारी स्पीड कैलकुलेट होके आई, ये मीटर पर सेकंड में होके आई। देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल में भी लिखा है स्पीड मीटर पर सेकंड, बट मुझे कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। डबल स्पीड किलोमीटर पर आवर इक्वल टू स्पीड मीटर पर सेकंड इंटू 18/5। अगर मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो मेरी स्पीड आई थी मीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो चुकी होगी किलोमीटर पर आवर में। रिटर्न कर दी मैंने यहाँ से अपनी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो अब जो मेरी आउटपुट आया वो किलोमीटर पर आवर में आया, एंड यहाँ से मैंने प्रिंट करा दी अपनी स्पीड को। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था, हमारे क्वेश्चन के अंदर स्पीड चाहिए थी जो किलोमीटर पर आवर के अंदर चाहिए थी, तो मैंने आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर बता दिया। यही मेन फॉर्मूला था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सबसे पहला फॉर्मूला में स्पीड निकालना था, उसके बाद मुझे मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर में। वो कैसे करूंगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये मेरा पूरा का पूरा जावा का कोड था। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस के कोड के बारे में। अगर हम सी प्लस प्लस के कोड के अंदर बात करते हैं तो सेम सी प्लस प्लस का कोड रहने वाला है। हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये मेरा मेन मेथड है। यहाँ से हमने इनपुट ले लिया टाइम को, एंड यहाँ पे मैंने स्पीड को अपनी प्रिंट करा दिया। ये मैंने फंक्शन कॉल किया, ये मेरा मेन फंक्शन है। डबल डिस्टेंस इन मीटर्स 1000, स्पीड हमने निकाल ली डिस्टेंस बाय टाइम से, अब ये मीटर पर सेकंड्स में आई है, बट मुझे कन्वर्ट किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर में। जैसे ही मैं किलोमीटर पर आवर में करूंगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दी। सेम ऐसे हमारा पाइथन का कोड रहने वाला है। ये मेरा पाइथन का कोड है। सेम हमने स्पीड निकाल दी, फिर हमने कैलकुलेट कर दी उसको किलोमीटर पर आवर में, एंड ये हमने इनपुट ले लिया। तो सेम हमारा सी प्लस प्लस जावा पाइथन, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड कर रहे हो, मेन चीज आपका लॉजिक। अगर आप वहां पे टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर अपना लॉजिक बना पा रहे हो तो आप इजिली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड पर कर पाओगे। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है। अगर आपको जावा के अंदर कोडिंग आती है, अगर आपको सी प्लस प्लस के अंदर आती है, आपको पाइथन के अंदर आती है, जिसके अंदर भी आप मोस्ट कंफर्टेबल हो, आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है एंड उसके अंदर आपको कोड करना है। काफी स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, आपने सी प्लस प्लस भी आपको आती होगी, जावा भी आपको आती होगी, तो आप वहां पे कभी सी प्लस प्लस से कर रहे हो, कभी जावा से कर रहे हो। अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड स्ट्रॉन्ग रखो, डेप्थ नॉलेज से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके जाओ, एंड उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप इतने पूरे के पूरे कैपेबल होने चाहिए कि आप इजिली कोई भी लॉजिक को अपने कोड के अंदर कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, तो बस आपको पहले लॉजिक निकालना है, देन उसके बाद चाहे मेरी जावा हो, चाहे मेरी सी प्लस प्लस हो, चाहे मेरी पाइथन हो, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड करना है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, जो हमें सबसे अच्छी तरीके से आती हो। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसका डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कहूँ तो मीडियम लेवल है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है तो क्वेश्चन इजी है, बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन समझना। मैं आपको पूरा का पूरा लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद हम कोड देखेंगे। You are given an integer array nums. You are initially positioned at the array's first index, and each element in the array represent your maximum jump length at that position. Return true if you can reach the last index or false otherwise. अब आपको एक array दे रखा है, आपको क्या करना है, एक array को इनपुट लेना है, एंड हर एक एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम जंप। अगर ये 2 है तो 2 एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैक्सिमम 2 बार जंप कर सकता है। अगर मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट से मैं चल के लास्ट इंडेक्स तक पहुंच पा रहा हूं तो मुझे क्या करना है, ट्रू करना है रिटर्न। और अगर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो क्या करना है, फॉल्स करना है। काफी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन से समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ये मेरा इनपुट है 23114। अब इसका आउटपुट क्या है, ट्रू आया। अभी कैसे आया ये भी बता देता हूं। अब ये मेरा 2 है, मैंने स्टार्ट करा यहाँ से, तो ये 2 क्या गिवन है, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि मैक्सिमम जंप लेंथ है, कि कितनी मैक्सिमम वो जंप को कर सकता है। तो मैक्सिमम मैं 2 टाइम्स जंप कर सकता हूँ, तो मैं 0 इंडेक्स से यहाँ पे पहुंच गया। और क्योंकि मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ तो अभी मेरी इंडेक्स 0 पे था मैं, और मैं मैक्सिमम कितना पहुंच गया, 0 प्लस 2 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 2। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ। और अगर मैं अभी मेरी इंडेक्स 2 है और मेरी करंट वैल्यू 1 है, मतलब मैं मैक्सिमम 1 जंप कर सकता हूँ, तो 2 + 1 कितनी होगी, 3। तो मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे। अब मेरी इंडेक्स हो चुकी है 3 और +1 करता हूँ तो 4। तो मैं फोर्थ मतलब लास्ट इंडेक्स, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या है मेरी, 0 1 2 3 4, मैं लास्ट इंडेक्स पे रीच कर पा रहा हूँ एनी हाउ। तो इसलिए मेरे क्वेश्चन ने क्या रिटर्न कर रखा है, ट्रू। बट अगर आप स्टार्टिंग से चल के लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच पाए तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो इस केस में हमने ट्रू को रिटर्न कर दिया।
क्योंकि हम पहुंच पा रहे हैं। बट अगर बात करते हैं सेकंड केस की, मैं आपको सेकंड केस भी बता देता हूं। नम्स 32104 32104। अगर मैं बात करता हूं इस केस की, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं इंडेक्सिंग यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ 01234, ये मेरा 3 है, 3 से स्टार्ट हुई है, इंडेक्स इक्वल टू 3, 3 से स्टार्ट हुई है, इंडेक्स हुई है 0 से, सॉरी स्टार्ट, बट जो मेरी मैक्सिमम जंप है वो कितनी है 3। साफ साफ क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि 2:1 का रूल फॉलो करना, 2 बार क्वेश्चन रीड करना, 1 बार अपना कोड रन करना। ईच एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंट योर मैक्सिमम जंप लेंथ। हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट क्या करेगा कि आप कितनी मैक्सिमम जंप कर सकते हो, मैक्सिमम जंप लेंथ। तो मैक्सिमम क्या है, 0 + 3 अगर मैं करता हूं तो 3, तो मैं डायरेक्ट 3 पर पहुंच पा रहा हूं। कहां पर पहुंच पा रहा हूं, 3 पर, मतलब यहां पे। तो मैक्स में तो मेरे पास एक हम मैक्सिमम जरूर लेंगे, क्योंकि हर एक पोजीशन पे हमें मैक्सिमम चेक करना है। तो मैं 3 पर तो पहुंच पा रहा हूं। बट अगर मैं, मेरा आई यहाँ पे आया और मेरे पास इंडेक्स क्या है, मेरे पास इंडेक्स 0 थी, 0 प्लस, सॉरी, अब यहाँ पे इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है मेरी 1, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो इंडेक्स है मेरी 1, और 1 + 2 करता हूँ तो मेरे पास आता है 3। अगर 1 + 2 करता हूँ, मतलब मैं कितनी बार जंप कर सकता हूँ, 1 पे हूँ तो 3 तक पहुंच सकता हूँ। तो अगर मैं 3 पे बात करूँ तो मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ। क्या मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 जंप कर पा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम 2 जंप कर सकते हो आप, तो आप 2 जंप कर पा रहे हो, तो टोटल मेरा हो गया 3, और मैक्सिमम में ऑलरेडी 3 है। देन फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इंडेक्स मेरा हो गया 2, और इंडेक्स मेरा 2 हो गया, और जंप कितनी है 1, 2 + 3। तो ये तो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि मैं 3 पे तो यहाँ से भी पहुंच पा रहा हूँ, तो ये अब तो अपडेट होगा नहीं, मैक्स में तो ऑलरेडी 3 है, मैं यहाँ पे भी 3 पे हूँ। बट अब एक ध्यान से केस समझना, जब मैं 3 पे आता हूँ, मेरी इंडेक्स है 3, बहुत ध्यान से केस समझना, जब मेरी इंडेक्स 3 है और मेरी वैल्यू क्या है 0, जब मेरी वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो मतलब मैं कोई जंप नहीं कर पाऊंगा, मैं 3 के 3 पे ही हूँ। अब यही दिमाग आपको लॉजिक समझना था कि आप कहाँ हो। अब आप यहाँ पे 3 से जंप तो नहीं कर पा रहे ना, आप 3 पोजीशन पे रुक गए, क्योंकि 0 एलिमेंट है, आप 0 जंप कर सकते हो, तो आप लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए यहाँ पे क्या रिटर्न करा, फॉल्स। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन चेक करनी है कि अगर मेरा कभी भी मैं लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच पाता हूं, तो वहां पे रिटर्न फॉल्स करा देना है, वरना मैं अपने पास एक मैक्स स्टोर रखूंगा एंड उस मैक्स से वैल्यू चेक करता रहूंगा। तो ये पूरी की पूरी अप्रोच थी। बात करते हैं इसकी कोड के बारे में। देखो कोड कितना सिंपल है। यहाँ पे मैंने इनपुट नहीं लिया है, आपको एरे इनपुट लेना है, एरे इनपुट ले लेना। सभी स्टूडेंट्स को इनपुट लेना आता है। अगर आपको इनपुट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इनपुट वाली वीडियो देख लेना। मैंने कंप्लीट वीडियो डाल दी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आपको इनपुट लेना है, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो। क्लास सॉल्यूशन पब्लिक बूलियन कैन जंप इंट नम्स। अब बहुत ध्यान से समझना, जो मेरा बूलियन फंक्शन है इंट मैक्स इक्वल टू 0, मैक्स में 0 है। मैंने आपको कहा था कि आपको एक मैक्सिमम लेना है, जो हम यहाँ पे मैक्सिमम लेते कि मैक्सिमम तो हमें चेक करना है। अब मैंने लूप रन कर दिया। अब ये कंडीशन अभी छोड़ देते हैं, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स आई प्लस नम्स आई, क्योंकि मैं हर एक इंडेक्स पे क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक बार बता देता हूं। 2 3 1 4, ये मेरा क्या है, क्वेश्चन है, एक और वन है यहाँ पे, ये मेरा क्या है, इनपुट है। अब देखो, अब जैसे आप यहाँ पे आए हो, आप स्टार्टिंग से देखना। अब इस कंडीशन, ये कंडीशन किस लिए काम आ रही है, अगर मेरी कभी भी आई ग्रेटर देन मैक्स हुआ, आई कब होगा, जब मेरी इंडेक्स ज्यादा होगी और मैक्स कम होगा। जैसे इस सेकंड वाले केस में आई क्या है, आई मेरा 4 पे है, आई मेरा 4 पे है, और इंडेक्स मेरी, मैक्स मेरा किस पे है, 3 पे है। तो मैं कभी भी, अगर मेरी इंडेक्स बड़ी होगी, तो मैं कभी भी लास्ट इंडेक्स पे तो पहुंच ही नहीं पाया। अगर मेरी कभी भी इंडेक्स बड़ी होती है, तो मैं लास्ट इंडेक्स पे कभी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो इस केस में मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, एंड अगर आप पहुंच पा रहे हो तो लास्ट में आपको ट्रू रिटर्न करना है। अब ये क्या काम कर रहा है, मैक्स मैथ डॉट मैक्स आई प्लस नम्स आई, ये बता देता हूँ। अगर मैं इस कंडीशन के लिए चलाऊं, 2, जब मेरा 2 पे था, आई अब किस पे है, आई 0 पे है। तो जब 0 पे था, आई मेरा 0 पे है, तो नम्स आई है मेरा 2, तो 0 + 2 कितना हुआ, 2। तो मैक्सिमम जंप होगी मेरी 2, मतलब मैं 2 बार जंप कर सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं इस इंडेक्स के बारे में, मैक्सिमम में मेरा 2 स्टोर है। अब मैं आ गया हूं, आई मेरा 1 है, और मुझे पता है मैं 3 मैक्सिमम जंप कर सकता हूं। तो आई मेरा हो गया आई प्लस 3, मतलब 1 + 3 मेरा 4। यहाँ पे मेरी वैल्यू होगी 4, मैक्स मेरा हो गया 4, क्योंकि मैक्स ने मुझे अपडेट कर दिया कि मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। मैं 4th इंडेक्स तक पहुंच सकता हूँ, मतलब 4th एलिमेंट तक पहुंच सकता हूँ। तो अब जब मैं 4th एलिमेंट तक पहुंच गया, 0 1 2 3 4, अब ये कंडीशन चेक होगी, अब ये आएगा मैक्स में। अब जब ये पूरा पूरा लूप रन कर जाएगा, क्योंकि मेरा आई अपडेट होगा,
आई यहाँ पे भी आएगा, आई फिर मैं आई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आई आया 2 पे, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, तो पहले से मैक्स में 4 है, फिर आई आई आएगा यहाँ पे 3 + 1 4, तो पहले से मैक्स में 4 है, तो मेरा ये ट्रू रिटर्न कर देगा। बट अगर मैं इस केस की बात करूं, मैं इस केस की बात करूं तो मेरा यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो जब यहाँ पे आओगे तो आपके पास 0 जंप है, मतलब आप आगे नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसका ये जावा कोड था, ये हमारा जावा कोड था। बात करते हैं इसके सी प्लस प्लस के कोड के बारे में। तो ये सी प्लस प्लस का कोड होने वाला है। सी प्लस प्लस के अंदर भी सिंपल है, हमने एक लूप रन कर दिया, एक मैक्सिमम ले लिया, कंडीशन पहले ही चेक कर ली जहां पे भी फॉल्स की कंडीशन है, एंड हमने मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया, लास्ट में हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया ट्रू। सेम हमारा पाइथन कोड रहने वाला है, कंडीशन हमने चेक कर ली एंड हमने मैक्स स्टोर कर लिया। तो ये हमारे जावा सी प्लस प्लस पाइथन कोड थे। एंड ये पूरा का पूरा कोड, अगर मैं इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मीडियम लेवल डिफिकल्टी रहने वाली है। लीड कोड का क्वेश्चन है, लीड कोड का क्वेश्चन रहने वाला है। अब काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप कोडिंग क्वेश्चन रन करोगे ना, जब आप रन कर रहे हो तो अगर आपकी कुछ टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं और कुछ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं। अब जैसे आप किसी भी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी, जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आप उसको बढ़ा रहे हो, सपोज मेरा कोड कह रहा है ऑर्डर ऑफ एन के अंदर आपको आपको कोड करना है और आपने कोड कर दिया ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के अंदर, तो ऑब्वियसली आपके कुछ टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, जो भी आप अप्रोच यूज कर रहे हो वो अप्रोच आपकी ऑप्टिमल अप्रोच होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करोगे तो आपके अगर 10 टेस्ट केसेस हो गए तो 10 टेस्ट केसेस में से 4 to 5 टेस्ट केसेस ही पास हो गए एंड बाकी के टेस्ट केसेस रह जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, लॉजिक बनाना है, देन कोड करना है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन का अगर मैं लेवल कहूं तो मैं बोल सकता हूं कि मीडियम लेवल था, ठीक है, मीडियम लेवल था। बस आपको एक छोटा सा लॉजिक लगाना था कि मेरी जब भी इंडेक्सिंग जो मैंने आपको बताई थी, आपको बस यहाँ पे ये चेक करना था कि मुझे फॉल्स कहाँ पे रिटर्न करना है। देखो कितना सिंपल सा कोड है। अगर मैं इस कोड की बात करूँ तो 4 लाइन का कोड था, बस आपको एक कंडीशन चेक करनी थी एंड आपको मैक्सिमम स्टोर करना था। तो बहुत सिंपल से कोड थे, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का टीसीएस एनक्यूटी के अंदर आपके कोडिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आप जो भी मैं करा रहा हूँ साथ साथ प्रिपेयर कर लोगे, हमने एक टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग वन शॉट भी बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप लोग चैनल पे देख सकते हो। 1.5 आवर का वो वन शॉट रहने वाला है। अगर आपने वो कंप्लीट देख लिया तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी आपके टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना एंड आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।